साइलेंट वेलकम वर्सटाइल कॉमेडियन। सो क्या हुआ कि हमारे दोस्त का मतलब जो गर्लफ्रेंड थी वो एंगेजमेंट हो गई, उनका एंगेजमेंट हो गया। अब हो क्या रहा है कि मेरा दोस्त जो है वो अजीब टाइप की बिहेव कर रहा है। पहले तो उसने हमें बताया नहीं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, फिर हमें आते रोता हुआ बता रहा है कि यार ऐसा ऐसा हुआ और उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने कहा सबसे पहले तूने अपने आप को धोखा दिया है, पढ़ाई की जगह पे तू उसके साथ था। अब तो वो चली गई, गया भाई गया। अब थोड़ी देर के बाद ना उसका रोना धोना चालू हो रहा है। हमने बोला कि ठीक है, काम करते हैं, माहौल बनाते हैं। अब माहौल का मतलब ये होता है लौंडों में कि लड़कियों में माहौल का कैसे होता है कि अगर किसी दोस्त का से ब्रेकअप हो गया हो या ऐसा हुआ हो, वो लोग लड़की को लेके जाते हैं, बिठाते हैं, पूछते हैं, उसकी पूरी बात सुनते हैं। और लड़कियों का इतना मेरा को दिमाग ख़राब होता है, शुरुआत से कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है इस सब बातों को, और पूरा डिटेल से। और लड़कियों में पेशेंस होता है अपनी दोस्त की बात सुनने का। 7 दिन 8 दिन तक स्टोरी चले जा रही है, लड़की बता रही कि शुरुआत में ऐसा हुआ, ये हुआ, हम लोग यहाँ गए थे, ऐसा ऐसा, ये। लौंडा बोला साली, उल्टा साली, मेरे को उसने धोखा दे दिया। उसके बाद सिर्फ यही वर्ड है और रोए जा रहा है बंदा। पता है उसके लिए मैंने क्या किया था? पता है, एक तो साला हमें लाया है अंदर बिठाने के लिए, वो हम उसकी बात सुनने जाते हैं और हमें ही पूछ रहा है बताइए क्या हुआ। हम भाई हमें पता होता हम तेरी बात थोड़ी सुन रहे होते। वो तो मुझे ठंडा पीने को मिल रहा तो मैं बैठ रहा हूँ, मेरे दोस्तों को दारू पीने को मिल रहा है, वो लोग बैठ रहे हैं, एक दोस्त को गांजा मिल गया वो पी के लेट रहा है वहाँ पर। इसको लग रहा है इसकी स्टोरी सुनने आए हैं। नहीं, डेली ऐसे मजे मारने को नहीं मिलता हमें, खाने पीने को। और क्या कर गए ऐसे दोस्त की रोना सुन के हमने को लगी ठीक है, तुम अपना स्टोरी बताते रहो, हम लोग खाते रहते हैं तब तक। तो वो बोल रहा है कि मैं उसको पार्क लेके गया था, मैंने इतने पैसे खर्च किए, मैंने उसको इतना टाइम दिया, रात भर पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई नहीं करके मैंने उससे बात करी। मैंने कहा तो फिर उसका दोस्त तू हमें दे रहा है? कहता नहीं यार, मैं तुम लोग को थोड़ी दे रहा हूँ, उसे तो समझना चाहिए ना। मैंने कहा वो समझदार है। जिस बंदे ने पढ़ाई नहीं की, जिस बंदे ने टाइम वेस्ट किया है, जिस बंदे ने फ्यूचर के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं, उसके साथ शादी करके वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करती? उसका डिसीजन गुड है। ये बात मैंने नहीं कहा, ये जो गांजा पी के बैठा हुआ ना उसने बात कही यार। अब मेरा दोस्त जो है एकदम साइलेंट हो चुका है, उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों हैं। लड़के के लिए नहीं, उस लड़के के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये गांजा वांजा ला के दिया किसने उसको। तो हमने बोला कि यार रहने दे यार, नशा हो गया उसको, उसकी आसार है। नहीं, इंसान नशे में सच बोलता है, उसने बिल्कुल सही बोला है, मेरी गलती है। वो बंदा कूदने जा, पागल है क्या भाई? चखने के चक्कर में मुझे जेल नहीं जाना। साले 10 रुपये की मूंगफली क्या खिला रहा है, 10 साल तो जेल में डालेगा तू मेरे को। मैं कहा तू बैठ जा, मेरी बात सुन, हम लोग कुछ करेंगे। अब करेंगे मतलब मुझे क्या पता कैसे करेंगे, मैंने बस बोल दिया करेंगे। अब किसी की शादी थोड़ी तुलवा सकता हूँ यार मैं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि नहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे, तू फिक्र मत कर। अब उसकी एंगेजमेंट हो गई है, बंदा अब दारू पे दारू, बियर पे बियर मंगा जा रहा है, मैं ठंडे पे ठंडा पिए जा रहा हूँ। फिर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें लिखा था कि ऐसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने चाहिए, बिना सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और उसमें लिखा हुआ था कि देखिए अगर आपको यकीन नहीं होता तो लेबल आप पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कार्बोहाइड्रेट, ये जिंक, एसिड, ये सब लिखा हुआ था। मैं डर गया, मैंने फटाफट पैकेट निकाल के फेंक दिया, फिर मैंने पिया हुआ है। मैंने बोला इस पैकेट के साथ में नहीं पी सकता। हम लोग ऐसे ही मज़े मारने चालू किया। 9 बज गए, 9 से 1 बज गया। अब मेरा दोस्त कहता है मैं उसके घर जाऊँगा और उससे पूछूंगा। मैंने कहा मेरी बात सुन ले, उसके घर में शादी का माहौल है, पूरा खानदान आया हुआ है उनका। तू जाएगा ना, तेरा नशा पहले तोड़ेंगे, बाद में तुझे तोड़ेंगे। 2 महीने अभी भी बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए, चुपचाप पढ़ ले। तो दोस्त बोलता है कि यार अब मैं 2 महीने में कैसे पढ़ूंगा। मैंने कहा हम तुम्हारा साथ देंगे, बदले में डेली ऐसे ही चखना और ठंडा चाहिए हमें। मैं तो कहता यार डेली तुम्हें चखना और ठंडा मैं कैसे दे सकता हूँ। मैंने कहा लड़की को तो दे सकता, हमें क्यों नहीं दे सकता? देना पड़ेगा। वरना जाइयो अपनी क्रश की शादी में अकेले जाइयो।
अरे सोच, अच्छा मार्कशीट लेके जब जाएगा तो उसको कैसा लगेगा कि इस बंदे को मैंने ठुकरा दिया, क्लास का टॉपर। देखो ये सब सिर्फ बोलने की बात है, हमें पता था कोई क्लास का टॉपर नहीं बनने वाला, हमें सिर्फ ऐसा था कि उसको पास करा देते हैं, क्योंकि हमें पता था कि बकचोदी तो दोबारा भी करेगा। लेकिन अगर ये हमारा जूनियर हो गया तो इसके दोस्त मजे मारेंगे, हमें मजा नहीं आएगा। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy.